हेलो एवरीवन। सो 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि द डाइल्यूटेड वाइन जो कंटेन करता है ओनली 8 लीटर ऑफ वाइन एंड द रेस्ट इज वाटर। एक न्यू मिक्सचर जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है 30% इज टू बी फॉर्मड बाय रिप्लेसिंग वाइन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शॉल बी रिप्लेस्ड विथ प्योर वाइन इफ दे आर इनिशियली 32 लीटर ऑफ वाटर जो है वो इन अ मिक्सचर। ठीक है, 32 लीटर ऑफ वाटर जो है इन मिक्सचर में है। तो वाइन, ठीक है, वाइन और वाटर मिक्सचर कितना है 8:32 का रेशियो है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कितना जो 1:4 का रेशियो आ जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनली कितना हो रहा है कि ओरिजिनली कितना है 20% है और ये कितना है 80% है। ठीक है, ओरिजिनल रेशियो। और रिक्वायर्ड रेशियो कितना है 30% और 70% चाहिए हमें। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर जो है बिंग रिड्यूस होता है और व्हेन मिक्सचर इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ वाइन। ठीक है, तो रेशियो जो होता है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्वांटिटी टू द इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि 7:8। ठीक है, तो 7/8 जो है वो बराबर होगा कितने का, 1 - K/40 है। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 30 kg। बॉयज का एवरेज वेट कितना है 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है, गर्ल्स कितना हो जाएगा 20 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 23.25, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली इन द सेम क्लास। ठीक है, तो माइनस करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.25। ठीक है, और ये कितना होता है 6.75। ठीक है, ये तो गर्ल्स का निकल गया, ये बॉयज़ का निकल गया। तो आप क्या करेंगे, 27:13 हो जाएगा ये रेशियो में। सॉरी, 13:27 हो जाएगा रेशियो में। और पूछा कि इसमें व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 13, गर्ल्स कितने हो जाएंगे 27। 13 और 27, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द शॉपकीपर इज मिक्सड 40 kg रिफाइंड ऑयल। 40 kg रिफाइंड ऑयल को मिक्स करता है विद द वेजिटेबल वर्थ 60 रुपीज़ पर kg। थस उसको कितना गेन होता है, 10 रुपए का। आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑफ द टू ऑयल्स द प्राइस ऑफ द फर्स्ट ऑयल इज, प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑयल कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट है, हमें पता ही नहीं है कि मिक्स तो हो रहा है लेकिन रिफाइंड ऑयल वेजिटेबल ऑयल कितना 60 रुपये पर गेन तो कर रहा है, लेकिन एक एक क्वांटिटी का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, देन डाटा इज इनसफिशिएंट, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज 26% वाटर। इसमें 26% वाटर है। ठीक है, तो वाटर कितना है 26%। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क में 7 लीटर जो होता है वो रिप्लेस कर देता है। द परसेंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम कितना हो जाता है, 76% बन जाता है। तो द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, तो इनिशियली कितना 26% था और ये कितना था, मिल्क 74% था। फिर क्या हो जाता है, मिल्क जो होता है 76% बन जाता है। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, अगर दो 2% बढ़ जाता है तो ये 2% घट जाएगा, यानी 24% हो जाएगा ये। ठीक है, तो लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 24। फॉर्मूला एक होता है कि लेफ्ट अमाउंट, लिख देता हूँ फॉर्मूला। लेफ्ट अमाउंट इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट इनटू 1 - रिप्लेस्ड अमाउंट अपॉन में टोटल अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो लेफ्ट अमाउंट कितना बचा 24, और इनिशियल अमाउंट कितना था 26 वाटर में, और 1 - और रिप्लेस्ड अमाउंट कितना हो गया 7। 7 लीटर रिप्लेस करना है ना, 7/में टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट के था, हमें नहीं पता टोटल अमाउंट कितना था। तो ये 24 और 26 काटेंगे कितना, 12 और 13। ठीक है, तो 12 और 13, तो 12/13 आ जाएगा, यानी कि 1/13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/K। यानी कि K इक्वल्स टू 7 या 21 91 लीटर।
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर करते हैं कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग जो है वो 3:2 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग जो है वो 3:2 है। ठीक है, इफ द इनकम इंक्रीज बाई 15% एंड द सेविंग इंक्रीज बाई 6%, तो देन बाई हाउ मच परसेंट शुड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो कितना परसेंट एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सेविंग जो इंक्रीज करी है 6% से, और एक्सपेंडिचर का हमें नहीं पता एक्स, और 15% जो था इनकम वो इंक्रीज किया, ये दोनों माइनस करेंगे कितने के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे होगा x-15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 15 में से 9, 6 गया 9। ठीक है, तो x-15 जो है वो 3:2 के रेशियो में है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे है हम्म, यहाँ पे कितना है सेविंग्स। सेविंग्स ये वैल्यू कितने के बराबर है। ओके, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितने के बराबर है, ये 3 के बराबर है। यानी कितने टाइम से ये है 2 टाइम 3 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, तो ये कितने के टाइम्स होना चाहिए, ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो 3 टाइम्स होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी। एक्स की वैल्यू में से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 21%। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 26 नंबर कैसे करेंगे कि 4 kg ऑफ मेटल है, कंटेन करता है 1/5 ऑफ कॉपर एंड रेस्ट जो है वो जिंक, और अनदर 5 kg ऑफ मेटल जो कंटेन करता है 1/6 ऑफ कॉपर एंड रेस्ट जिंक। द रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक इनटू द मिक्सचर ऑफ दीज टू मेटल्स कितना हो जाएंगे। तो कॉपर इन 4 kg कितना हो जाएगा, 4/5 kg, और जिंक इन 4 kg जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 4/5 यानी कि 16/5 kg। ठीक है, और कॉपर इन 5 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 1/6 यानी 5/6। ठीक है, और जिंक इन 5 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 5/6 यानी कि 25/6। ठीक है, तो कॉपर इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, कॉपर इन मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा 4/5 प्लस कॉपर इन मिक्सचर 4/5 प्लस 5/6 यानी कि 49/30। ठीक है, तो जिंक इन मिक्सचर कितना हो जाएगा, जिंक एंड मिक्सचर इज 16/5 प्लस 25/6 यानी कि 221/30 kg। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर कितना हो जाएगा, 49:2:1 यानी कि ऑप्शन ए हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो 27 नंबर में क्या बोल रहा है कि 450 लीटर ऑफ मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है, कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 10:1। हाउ मच water should be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1। तो 3:1 में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:1। ठीक है, और न्यू मिक्सचर में कितना हो रहा है, 3:1 के रेशियो में हो रहा है। ठीक है, इसमें लाना है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर शुड बी एडेड होगा, यानी मिल्क का रेशियो जो है सेम रहेगा। ये टोटल कितना है, 10, 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 450, यानी कितने टाइम से ये 45 टाइम है, तो 9 × 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 405। ये 45 करेंगे तो 45 ही होगा, यानी 405 नहीं, 405 तभी भी था, अभी भी 405 ही है। ठीक है, कितने टाइम से ये 405, तो 1 और 10 कितना होगा, 9 और 15, 5 बार में 195। ठीक है, 195, 3 टाइम्स में 195, तो 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी यार, ये 195 नहीं होगा, 135 होगा ना, 135।
ठीक है, तो यहाँ पे 135 से इंटू होगा, यानी कि 135 लीटर होगा ये। तो 45 पहले था, है अब 135 हो गया है, तो कितना इंक्रीज होगा? 90 लीटर का इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन जो है, एंड kerosene in the container is 3:2. When 10 liter of the mixture is taken out and is replaced by the kerosene, the ratio becomes 2:3. The total quantity of the mixture जो है in the container में कितना होगा? तो पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो कितना है? 3:2 इनिशियली है, फिर कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था कैसे होता है, कि रिमेनिंग क्वांटिटी, चलो लिख देता हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होता है? 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी फॉर पेट्रोल के लिए कितना है? 2/3, 2/3 होगा ना। रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितना है? 10। ठीक है, 10 लीटर से रिप्लेस किया गया, और अपॉन में के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा, तो 3 में से 2 गया, एक, एक अपॉन में 3 इक्वल्स टू कितना? 10 अपॉन में के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। के की वैल्यू 30 आ गई, तो डायरेक्ट द मिक्सचर ऑफ द क्वांटिटी, टोटल द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर इज कितना हो जाएगा? 30 लीटर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए कंटेनर जिसमें 6 लीटर ऑफ मिल्क जो है ड्रॉन आउट एंड वाज रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, ड्रॉन आउट हो गया और रिप्लेस बाय वाटर, एंड अगेन जो है 6 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वाज ड्रॉन आउट एंड वाज रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, दूसरी बार हुआ। thus the quantity of milk and water in the container after these two operation is 9:6। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज कितना हो जाएगा? तो काम वही सेम काम करते हैं। अगर 9:16 का रेशियो में है, तो देखो अगर 9:16 का रेशियो में है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर कंटेनर जो है 9:16 है। और कौन सा रिप्लेस्ड हो रहा है? ड्रॉन आउट कौन सा हो रहा है? मिल्क से ड्रॉन आउट हो रहा है 6 लीटर, और मिक्स वाला ड्रॉन आउट। तो मिल्क से ड्रॉन आउट हो रहा है ना, तो मिल्क को ही लेते हैं। ठीक है, जैसे ड्रॉन आउट हो रहा है उसको ही ले रहे हैं, और इसको जोड़ देंगे, नीचे जो जोड़ देंगे तो 25। तो 9/25 इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये फॉर्मूला जो बताया था मैं, फॉर्मूला क्या था? रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है? 6 लीटर से रिप्लेस्ड हो रहा है, अपॉन में कितना है? के क्या है? टोटल क्वांटिटी के क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये हमें निकालना है। ठीक है, और ये कितने टाइम्स हो रहा है? ये 2 टाइम्स हो रहा है, यानी 2 पावर 2। तो 2 का पावर इधर आ जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 6/k। 1 इधर आ जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये, 6/k। ठीक है, 2 से 6 कटेगा कितना? 3 टाइम्स में, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 लीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक मैग जो है वो ब्रिंग करता है 100 लीटर pure milk from a dairy farmer, and he sells 10 liter of it to the first customer, and then he refills his vessel by adding 10 liter water. ठीक है, after this he proceeds to the next house and sells 10 liter of it to the second customer, and then he refills his vessels again by adding 10 liter of water. Thus every time he sells 10 liter of milk pure or impure, he keeps on replacing it with the 10 liter of pure water। ठीक है, the maximum how many customers जो है can get at least 50% of milk in the mixture that they purchase from this milkman। तो क्या हो जाएगा इसका, कि आफ्टर द फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, who gets absolutely pure milk, ठीक है, एवरी नेक्स्ट कस्टमर जो है गेट करता है क्या? लेस प्योर मिल्क गेट करेगा देन द प्रीवियस कस्टमर। द प्योरिटी ऑफ द मिल्क ऑफ द nth कस्टमर जो है वो रिसीव करेगा ओनली इम्प्योर मिल्क। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50% जो है वो ग्रेटर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 × 1 - 10/100 का पावर n। ठीक है, n टाइम्स चलेगा, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो है वो डेट सेटिस्फाई द अबव रिलेशन।
तो इसका मतलब 6, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 कस्टमर जो है वो मिल्क लिया, तो विच इज लेस देन 100% दैट, बट मोर देन 50% प्योर होगा, ठीक है। हाउएवर हाउएवर क्या हो रहा है कि देर इज वन कस्टमर, जो है एक कस्टमर जो है वो गेट करेगा 100% प्योर में। तो देयर आर एक्चुअली 7 कस्टमर, तो देयर आर एक्चुअली 7 कस्टमर जो है वो गेट करते हैं मोर देन 50% मिल्क। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और ऐसे भी बना सकते हैं, एक और तरीका है कि पहले कस्टमर को 100% मिलेगा, ठीक है, प्योर मिल्क। सेकंड कस्टमर को क्या हो रहा है, 90% मिलेगा। थर्ड कस्टमर कितना, 81% मिलेगा। फोर्थ पर्सन को 72.9% मिलेगा, ठीक है। और फिफ्थ पर्सन को कितना मिलेगा, 65.61 मिलेगा। नेक्स्ट कितना मिलेगा, 59.05% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, 53.14% मिलेगा। नेक्स्ट 47.83% मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएंगे, ये 50 से कम हो गया, यहाँ पर 50 से कम हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कस्टमर है, ऑप्शन 7 हमारा सही आंसर हो, ठीक है। वो जो गेट करेंगे एटलीस्ट 50% इन द मिक्सचर, ठीक है। ओके देन, ये खत्म हुआ एलिगेशन का, बस 30 ही क्वेश्चन थे इसमें। बाकी अब रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीजनिंग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। इस रीजनिंग को हम लोग लेंगे अपना बेस, मतलब एक बुक जो है वो उसको करना पड़ेगा। तो एस रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रीजनिंग का, उसका अलग एक प्लेलिस्ट होगा कॉन्सेप्ट्स का, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रहेगा उसमें और कुछ नहीं रहेगा। टोटल आई गेस उसमें 10 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स वाले में 10 या 10 से कम रहेंगे, पता नहीं। वो तो वीडियोस बनाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट का एक, हर एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे या 1 घंटे का रहेगा वीडियो, या फिर 20 मिनट का ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं रीजनिंग के साथ अब, ठीक है। मैथ्स तो यहाँ ख़त्म हो गया, क्वांटम का अर्थमेटिक पार्ट ख़त्म हो गया। अब जो इसमें बचा हुआ है ना, वो है इसमें एडवांस मैथ बचा हुआ है। तो एडवांस मैथ्स यार एसएससी में आती है एडवांस मैथ, इसमें तो आती नहीं है, बैंक्स में, बैंकिंग एग्जाम में। तो हम लोग बैंकिंग का ही फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए अर्थमेटिक ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको नीड है तो मैं वो भी बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट करो पहले कि आपको वो चाहिए, उस एडवांस मैथ चाहिए आपको, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसकी, ठीक है। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, बाय बाय।